दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डायरी ऑफ एना फ्रैंक के नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमने ये जाना कि एना फ्रैंक जो कि आपकी एक लड़की है और उसके पास कोई भी रियल फ्रेंड नहीं है। वैसे तो कहने को उसके पास उसका पूरा परिवार है, उसकी आंटीज है, यहाँ तक कि उसके 30 दोस्त हैं, लेकिन फिर भी वो किसी को अपना रियल फ्रेंड नहीं कह सकती है, क्योंकि रियल फ्रेंड वो होता है जिससे अपनी बातें हम बिना किसी सोच के, बिना किसी बाधा के कह सके। लेकिन एना फ्रैंक को लगता है कि उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। साथ ही एना फ्रैंक को यह भी लगता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी जो कागज होता है उसमें जो है इंसानों से ज़्यादा धैर्य होता है। इसलिए उसने डिसाइड किया और लिखना शुरू कर देती है डायरी। अपनी डायरी को वो नाम देती है किटी। इसके बाद हम लोगों ने वीडियो में जाना था कि एना फ्रैंक जिसकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर है, पहले उसके फादर, दूसरी उसकी मदर, तीसरी उसकी बड़ी बहन मार्गॉट, चौथी एना फ्रैंक खुद और पांचवी उसकी ग्रैंड मदर। लेकिन जब उसकी ग्रैंड मदर एक्सपायर हो जाती है उसके बाद उसकी फैमिली में केवल 4 सदस्य बचते हैं। पिछले वीडियो की समाप्ति यहाँ पर हुई थी कि एना फ्रैंक ने कहा था कि चलिए अब हम लोग चलते हैं जो प्रेजेंट डे है 20 जून 1942, यहाँ पर चलेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ जिसके लिए हमें इस चैप्टर में एना फ्रैंक के द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि हमें उसको जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों लेक्चर की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सैटरडे 20 जून 1942, यानी ये जो आगे मटेरियल लिखा हुआ है ये मटेरियल कब लिखा गया है, 20 जून 1942 को, और दिन कौन सा है, सैटरडे। ये ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि 20 जून 1942 को कौन सा दिन था। इसलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और बारीकी से पढ़िए। और अगर अभी तक आपने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर के उस पहले पार्ट को देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर एना फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा और किस तरीके से लिखा। क्या कह रहे हैं देखिए, चलिए देखते हैं। डियरेस्ट किटी, ये किटी उसकी डायरी का नाम है। तो अपनी डायरी को जो है वो संबोधित करते हुए आगे कह रही है, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। क्वैकिंग इन इट्स बूट ये आपका इडियम्स है, इसका मतलब है डर के मारे कांपना। क्वैकिंग इन इट्स बूट का मतलब है डर के मारे कांपना। ठीक है, आवर इंटायर, इंटायर मतलब पूरी, तो हमारी जो पूरी क्लास थी वो डर के मारे कांप रही थी। द रीजन, आगे दिया हुआ द रीजन, रीजन क्या था, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, वो क्या था रीजन, आने वाली जो मीटिंग थी, इन विच जिसमें द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। क्या था, टीचर डिसाइड, जिसमें आपके जो है शिक्षक डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप, कौन जो है वो मूव अप का मतलब होता है आगे जाना, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली क्लास में। यहां पे फॉर्म का मतलब है क्लास, अगली क्लास में कौन जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, केप्ट बैक का मतलब होता है वापस आना, यानी रुक जाएगा, और कौन जो है एक बार फिर से वापस आ जाएगा। आज एना फ्रैंक बता रही है कि उसकी क्लास के सभी बच्चे क्यों डर रहे थे, क्योंकि आज के दिन टीचर ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन कौन से बच्चे अगली क्लास में जाएंगे और कौन से बच्चे अगली क्लास में ना जाकर के बल्कि उसी क्लास में बने रहेंगे। आगे क्या कह रहा है, हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट, बेट मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, तो हाफ द क्लास, आधी जो क्लास थी वो क्या कर रही थी, मेकिंग बेट, वो आपस में शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस। देखिए जीएन एंड आई, जीएन का मतलब है इसकी कोई दोस्त है जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, जीएन, एंड आई, जीएन और मैं, लाफ आवर सेल्फ यानी हंस रहे थे खुद पर, सिली एट 2 बॉयज बिहाइंड अस, आपका क्या है सिली, सिली का मतलब है बेवकूफों की तरीके, एट द 2 बॉयज बिहाइंड अस, वो जो 2 बच्चे थे हमारे पीछे बैठे थे, यानी हमारे पीछे जो 2 बच्चे बैठे थे उन्हीं के कारण हम लोग जो है एक दूसरे के साथ जो बेवकूफों की तरीके हंस रहे थे, बेवजह हंस रहे थे। सियन एंड जैक्स, देखिए लिखा हुआ अस के बाद क्या लिखा हुआ, सियन एंड जैक्स, यानी ये जो बता रहा है सियन और जैक्स, ये हमारे पीछे जो 2 लड़के बैठे हुए थे उनके नाम हैं। हु हैव स्टेक्ड दियर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन दियर बेड। क्या कह रहा है, हु हैव स्टेक्ड, स्टेक्ड का मतलब होता है दांव लगाना, स्टेक का मतलब क्या होता है, दांव लगाना, ध्यान रखिएगा। दियर इंटायर हॉलीडे सेविंग, यानी अपनी पूरी जो है छुट्टियों की जो सेविंग जो बचत की थी उसको वो लोग दियर बेट अपने जो है शर्त में लगा रहे थे। और शर्त देखिए क्या है, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट
इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट्स वो क्या थी, यू आर गोइंग टू पास, इन्वर्टेड कॉमा यानी ये स्पीच है। एक कहता था कि यू आर गोइंग टू पास यानी तुम पास होने वाले हो, नो आई एम नॉट दूसरा कहता था नहीं मैं नहीं होऊंगा, फिर वो कहता था यस यू आर हाँ तुम पास होने वाले हो, फिर वो कहता था नो आई एम नॉट मैं पास नहीं होऊंगा। इवन जी, देखिए क्या लिखा हो, इवन जीज, जी के बाद एपोस्ट्रोफी एस, इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, क्या कर रहा है, इवन जीज प्लीडिंग, प्लीडिंग मतलब होता है गिड़गिड़ाना या रिक्वेस्ट करना, ग्लांसेज आपका जो है जी की जो आपका रिक्वेस्ट थी उसको उन लोगों ने घूर करके देखा यानी जी को घूर करके देखा, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट आपका मतलब होता है प्रकोप, आउटबर्स्ट का मतलब होता है प्रकोप, और मेरे गुस्से का जो प्रकोप था कांट काम देम डाउन, तब मेरे जो गुस्से का प्रकोप था वो डाउन नहीं हुआ, काम का मतलब होता है शांत होना, मेरे गुस्से का जो प्रकोप था वो शांत नहीं हुआ, यानी जैसे उन लोगों ने जो है जी को घूर करके देखा मेरे गुस्से का जो पारा था वो अचानक से बढ़ गया। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, क्या करिए, इफ यू आस्क मी अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझसे कौन है यहाँ पे, मी कौन है, एना फ्रैंक, देयर आर सो मेनी डमीज, डमीज का मतलब होता है बेवकूफ, डैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास कि यहां पर बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं, और क्या करिए क्वार्टर ऑफ द क्लास, क्वार्टर मतलब होता है एक चौथाई यानी पूरी क्लास की एक चौथाई 1/4 जो है शुड बी केप्ट बैक, केप्ट बैक का मतलब होता है वापस आना यानी वो फेल होने वाले हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यानी केवल 3/4 बच्चे ही पास होंगे, 1/4 बच्चे तो पूरे पूरे रुक जाएंगे। अब क्या कह रहा है, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों इसको भूलिएगा नहीं, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, अनप्रिडिक्टेबल मतलब होता है अप्रत्याशित, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एना फ्रैंक कह रही है कि जो टीचर होते हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अप्रत्याशित आपके प्राणी हैं। देखिए इंसान नहीं बोला, प्राणी बोला है कि दुनिया के और सारे जीवों का तो आप अंदाजे भी लगा सकते हो कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, लेकिन शिक्षकों को देख करके आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, आई एम नॉट सो वरीड, मैं बहुत ज्यादा वरी मतलब होता चिंतित होना, अबाउट मतलब बारे में, माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ मैं बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी मेरे गर्लफ्रेंड और माई सेल्फ, अपने बारे में और मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में। यहाँ पर जो आई है किसके लिए यूज हुआ है, एना फ्रैंक के लिए, और गर्लफ्रेंड का मतलब है इसकी जो आपकी जो है फीमेल फ्रेंड्स जो थी, यानी एना फ्रैंक जो खुद को लेकर के और अपनी फीमेल फ्रेंड्स को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वी विल मेक इट, मेक इट, मेक मतलब वैसे तो होता है बनाना, लेकिन यहाँ पर मतलब है करके दिखाना, हम इसे करके दिखाएंगे मतलब हम लोग पास हो करके दिखाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, इकलौता सब्जेक्ट, द ओनली सब्जेक्ट यानी इकलौता सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर जिससे मुझे विश्वास नहीं है, अबाउट इज मैथ के बारे में, वो मैथ है, यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में मुझे विश्वास नहीं है वो इकलौता सब्जेक्ट केवल मैथ है। वैसे तो मैं सारे सब्जेक्ट पास हो जाऊंगे ना फ्रैंक कह रही है, लेकिन मैथ में हो सकता थोड़ी बहुत समस्या हो जाए। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, क्या करिए, एनीवे कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सभी क्या कर सकते हैं, वेट केवल इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि टीचर ही डिसाइड करेंगे कौन आगे जाएगा कौन नहीं, तो हम लोगों को पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। Until then we keep telling each other not to lose heart, until मतलब होता है जब तक नहीं, लेकिन यहां पर मतलब है तब तक नहीं, until then यानी तब तक नहीं, we keep telling each other not to lose heart, हम लोग जो है each other मतलब एक दूसरे को, और telling मतलब होता है कहना, हम लोग जो है तब तक एक दूसरे को बार बार ये कहे जा रहे थे कि अपने आप का भरोसा नहीं खोना है, यानी लूज हार्ट का मतलब होता है भरोसा खोना या हिम्मत हारना, सबसे अच्छा वर्ड है हिम्मत हारना, सबसे अच्छा वर्ड है हिम्मत हारना। तो कह रहा है कि अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक हम लोग जो है एक दूसरे से कह रहे थे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, क्या करिए, अलॉन्ग प्रीटी वेल यानी आपका इसका मतलब है अच्छा व्यवहार,
along pretty well का मतलब है अच्छा व्यवहार। मेरा जो था सभी शिक्षकों के साथ अच्छा व्यवहार था। देयर आर 9 ऑफ देम, क्या कह रहा है, और वे 9 थे संख्या में, 7 men and 2 women, और उन 9 में 100 आपके मेल थे और 2 आपकी फीमेल थी। मिस्टर कीसिंग, देखिए ये कैपिटल लेटर में, यानी इनका नाम है, एक आपके पर्सन है जो मेल है, वो कौन है, मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ। देखिए 2 कॉमास के बीच में लिखा हुआ, यानी आपका कीसिंग के बारे में बता रहा है कि द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स। यहाँ पे फॉगी का मतलब आप समझ सकते हैं मूडी, यानी जो अपने ही विचार में खोए रहते हैं। ये कह रही है कि वो आपके पुराने जो है विचारों के थे, एक मूडी व्यक्ति थे। हु टीचेज मैथ, जो कि मैथ पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस। एनॉयड का मतलब होता है परेशान होना। एनॉयड का मतलब क्या होता है, परेशान होना। तो विद मी यानी मुझसे, फॉर एजेस, वो जो थे मिस्टर किसिंग जो थे, मुझसे मेरी उम्र को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, सेवरल का मतलब होता है काफ़ी, काफ़ी ज़्यादा वार्निंग, यानी आप कह सकते हैं धमकी, काफ़ी ज़्यादा धमकियों के बावजूद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे, असाइंड मतलब होता है देना, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू किया। यानी पहले उन्होंने समझाया, जब नहीं मानी तो एना फ्रैंक उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क देना शुरू कर दी। ये अच्छा तरीका किसी भी बच्चे को पनिश करने का कि उसको कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाए, ताकि होमवर्क के जरिए उसका जो है पनिशमेंट का पनिशमेंट हो जाएगा और वो कुछ नया सीख भी लेगा। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, क्या कह रहा है, एन एसे, यानी एक एसे दिया था ऑन द सब्जेक्ट, और उसका सब्जेक्ट क्या था, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता आपका बातूनी, यानी उन्होंने सब्जेक्ट दिया कि एक बातूनी लड़की, भले यहाँ पे लड़की नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि एक बातूनी लड़की, उन्होंने इस पे दिया। आगे क्या बता रही है कि आखिर ये चैटर बॉक्स है क्या, तो बता रही है अ चैटर बॉक्स डैश व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक बातूनी लड़की, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, सोचो तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो। डैट का मतलब है इसके, और अबाउट का मतलब है बारे में, तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो। I did worry about that later I decided, मैंने निश्चय किया कि I did worry about that later, that का मतलब यहाँ इस बारे में, कि मैं इस बारे में बाद में जो है परेशान होंगी। I jotted down the title in my notebook, jotted down का मतलब होता है लिखना, तो मैंने टाइटल को अपनी नोटबुक में लिखा, और टाइटल क्या था, आज चैटर बॉक्स। tucked it in my bag, tucked मतलब होता है रखना, और उसे मैंने अपने बैग में रख लिया, किसको, उस नोटबुक को। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, और शांत रहने का मैं प्रयास करने लगी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को 2 कॉमास के बीच में यानी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है बाकी, ऑफ माई होमवर्क, मैंने अपना सारा होमवर्क, जो बाकी होमवर्क था वो करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, कॉट माई आई का मतलब होता है ध्यान खींचना, ध्यान रखिएगा, कॉट माई आई का मतलब क्या होता है, ध्यान खींचना। तो द नोट अबाउट द एसे, तो नोट जो आपका था, एसे का टॉपिक जो था, उसने मेरा ध्यान खींचा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, क्या कह रही है, आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू किया, अबाउट द सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बारे में। वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, चिविंग मतलब होता है चबाना, और टिप मतलब होता है ऊपरी भाग। मैं जब अपना जो है फाउंटेन पेन के ऊपरी भाग को चबा रही थी, उस समय मैं इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, देखिए रैम्बल ऑन का मतलब होता है फालतू की बातें, रैम्बल ऑन का मतलब क्या होता है, फालतू की बातें। वैसे तो इसकी शुद्ध हिंदी होती है बेसिर पैर की बातें लिखना, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि फालतू की बातें। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, ये क्या कह रहा है कि कोई भी, एनीवन कोई भी फालतू की बातें लिखता, एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, और बड़े बड़े आपके जो है स्पेस मतलब स्थान जो है उन शब्दों के बीच में छोड़ देता। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, क्या कह रहा है, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, कम अप विद का मतलब होता है जूझना,
तो क्या कह रहा है, लेकिन अचानक से, ट्रिक का मतलब है एक आइडिया या विचार, तो आपका क्या है, जूझा या सूझा, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कन्विंसिंग का मतलब होता है सहमत करने वाला, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नेसेसिटी मतलब होता है जरूरत, यानी जब ये सोच रही थी अचानक इसके दिमाग में बात करने की जरूरत को लेकर के एक बहुत जरूरी जो तर्क है वो सूझा, यानी अब ये तर्क के जरिए बताएगी कि बात करना क्यों जरूरी है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा यानी बहुत सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक आइडिया आ गया। आई रोड द 3 पेजेज मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी। कितनी अच्छी बात सिखा रहा है कि अगर आपको कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर आप उस पर सोचते हो तो आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा उस पर लिख सकते हो। जैसा एना फ्रैंक के साथ हुआ कि उसने जो है उस टॉपिक पर जो है जो मिस्टर कीसिंग ने दिया था, मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड या मिस्टर कीसिंग ने जो दिया था मुझे, उस पर मैंने 3 पेज लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड डैट, मैंने उसमें तर्क दिया था कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड। टॉकिंग मतलब होता है बातचीत करना और ट्रेड का मतलब होता है हक। तो मैंने उसमें तर्क दिया था कि बात करना जो है एक स्टूडेंट का हक है, एंड डैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। आई वुड डू माई बेस्ट, मैं अपना जो है बेहतर कर रही हूँ, अपना जो है बेस्ट दे रही हूँ, टू कीप इट अंडर कंट्रोल, ताकि इसे अपने काबू में कर सकूं। यानी बात करना तो मेरा अधिकार है, फिर भी मैं जो है कम बात करने की कोशिश कर रही हूं। आगे चलते क्या कह रहा है, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन आई वुड नेवर बी एबल, एबल का मतलब होता है सक्षम, मैं कभी भी सक्षम नहीं हो पाऊंगी, मैं कभी भी सक्षम नहीं हो पाऊंगी टू क्योर माई सेल्फ। क्योर का मतलब ख्याल रखने में या संभालने में, माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, अपनी इस आदत को, यानी मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अपनी इस आदत को सुधार पाऊंगी। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई, क्योंकि मेरी माँ जो है टॉक्ड यानी उतना ही बात करती हैं, एज मच एज आई, जितना मैं। आपको पता है जब एज मच एज का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसके पहले का जो भी दिया हुआ है सब्जेक्ट, उससे इसकी तुलना की जा रही है। इसलिए बता रही है कि मेरी माँ जितना बात करती उतना मैं भी बात करती हूँ, इस हैबिट से, द हैबिट, इस हैबिट से। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, क्योंकि मेरी जो माँ है वो उतना ही बात करती है जितना मैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। यानी मैं अपनी माँ के बराबर ही बातचीत करती हूँ, चूंकि ये मेरा जो है अनुवांशिक गुण समझ लीजिए, ये मेरा स्वभाव समझ लीजिए, इसलिए मैं इसको जो है प्रयास तो कर रही हूँ कंट्रोल करने का, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड मतलब होता है पैतृक और ट्रेड्स मतलब होता है गुण। तो कह रही है कि देयर इज नॉट मच यू कैन डू, आप जो है मच यानी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हो अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, ये जो पैतृक गुण है यानी जो हमारा पैतृक गुण है, इसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ बदला जा सकता है। डीएनए जो हमें मिल चुका उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तर्क किसका है, एना फ्रैंक का। मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। देखिए लिखा हुआ है गुड लाफ यानी अच्छे तरीके से। तो मिस्टर कीसिंग जो है वो मेरे आर्ग्यूमेंट पे काफी ज्यादा हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ाना, तो व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे, जब मैंने जो है वे मतलब तरीका, मैंने मेरे तरीके से बात करना आगे बढ़ाया, थ्रू द नेक्स्ट लेसन अगली क्लास में, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, असाइंड का मतलब होता है देना, उन्होंने मुझे दूसरा एसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू, और इस बार शायद, सपोज का मतलब होता है शायद, ऑन और टॉपिक क्या था, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल मतलब होता है सुधारहीन, यानी जिसे सुधारा नहीं जा सकता, तो उन्होंने टॉपिक दिया कि ना सुधरने वाला आपका जो है बातूनी बॉक्स। ठीक है, तो बातूनी अपना क्या करके चैटर बॉक्स ही बोलेंगे। आई हैंडेड इट इन, मैंने फिर से इसको जो है हैंडेड मतलब ये स्वीकार कर लिया। एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, और मिस्टर कीसिंग जो थे उन्होंने अगले पूरे 2 लेसन तक कोई भी कंप्लेन नहीं करी।
हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही डिड फाइनली हैड इनफ, लेकिन ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, लेकिन तीसरी ही क्लास में ही हैड फाइनली हैड इनफ, लेकिन उन्होंने तीसरी क्लास में ही हैड फाइनली हैड इनफ। इसी तरीके से तीसरी क्लास में ही डिड फाइनली हैड इनफ, उन्होंने फाइनली मतलब होता आखिरकार, इनफ का मतलब काफी, आखिरकार उन्होंने सोचा काफी हो गया है। एना फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास, कि एना फ्रैंक अब आपका जो है क्लास में बात करने के लिए आपको पनिश क्या किया जा रहा है, राइट एन एसे इन टाइटल, और जिस एसे का टाइटल क्या रखा गया है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये आपका जो है टॉपिक का नाम है, इसको हिंदी में बताना सही नहीं पड़ेगा, इसको आप इंग्लिश में ही पढ़िए, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, रोड मतलब ऐसे तो होता है गुर्राना, लेकिन यहां पर मतलब है खिलखिला के हंसना, तो जो पूरी क्लास थी वो खिलखिला के हंसने लगी। आई हैड टू लाफ टू, आई हैड टू लाफ टू, टू का मतलब यहां है भी, मैं भी हंसने लगी। दो आई डिड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंज्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, समाप्त होना। एंड इंज्यूनिटी, इंज्यूनिटी मतलब आपका क्या होता है, इंज्यूनिटी मतलब होता है आपका कुशलता। तो कह रही है कि दो, हालांकि आई डिड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंज्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स, कि चैटर बॉक्स टॉपिक पर मेरी जो भी इंज्यूनिटी समझ थी वो सभी के सभी लगभग नियरली लगभग एग्जॉस्टेड समाप्त हो चुकी थी। यानी अब मेरे पास चैटर बॉक्स को लेकर के कोई भी विचार नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। तो मैं थर्ड आपका जो है इसे लिखूंगी कैसे। कम अप विद का मतलब होता है जूझना या सूझना, सूझना समझ लीजिए। और इट वॉज टाइम, ये वो समय था जब हमें समथिंग एल्स, कुछ और लेकर के आना था, समथिंग ओरिजिनल, वो भी कुछ ओरिजिनल, यानी कहीं से मुझे कॉपी नहीं करना था। माई फ्रेंड सैन, मेरी जो दोस्त थी वो क्या नाम था, सैन, हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। क्या कह रहा है, हु इज गुड एट पोएट्री, हालांकि सैन के बारे में पता नहीं है वो मेल है या फीमेल है, लेकिन हम मान करके चल रहे हैं वो फीमेल है, ठीक है, क्योंकि इसने पहले बता चुकी है कि मेरी गर्लफ्रेंड्स, यानी मेरी जो आपकी फीमेल फ्रेंड्स थी, तो मान के चल रहे हैं कि सैन आपकी क्या है, फीमेल फ्रेंड है। हु इज गुड एट पोएट्री, देखिए दो कॉमास के बीच में, यानी सैन के बारे में बताया गया है कि जो आपकी जो है पोएट्री यानी कविताएं लिखने में गुड मतलब माहिर थी। ऑफर टू हेल्प मी, उसने जो ऑफर मतलब होता प्रस्तुत करना, उसने मुझे मदद के लिए प्रस्ताव दिया या मदद का प्रस्तुत किया, उसने मुझे मदद का प्रस्ताव दिया। राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, की राइट मतलब होता है लिखना, और एसे का मतलब होता है आपका निबंध, कि वो एसे को जो है बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक लिखने में मेरी मदद करेगी। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, ठीक, जंप का मतलब होता है कूदना और जॉय का मतलब होता है खुशी से, और ये सुनते ही मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। रिडिकुलस मतलब अब तो होता है रिडिकुलस मतलब आपको होता है बेकार, यानी मिस्टर किसिंग जो हैं वो इस बेकार टॉपिक के साथ मेरा मजाक बनाना चाहते थे। बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैंने ये जो है मेक श्योर का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि द जोक वॉज ऑन हिम, कि मैं उनका मजाक बनाऊंगी। आगे क्या कह रहा है, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम खत्म करी, किसकी मदद से, सैन की मदद से। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये बहुत खूबसूरत पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। क्या कह रहा है, इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक आपका जो है बत्तख रूपी माँ एंड अ फादर स्वैन, और पिता जो है वो बगुले की कहानी थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, डकलिंग्स मतलब होता है बत्तख के बच्चे, जिनके 3 आपके जो हैं छोटे छोटे जो है बच्चे थे। हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर, बिटेन टू डेथ का मतलब होता है मार डालना, जिन्हें जो है पिता के द्वारा मार दिया गया था। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वैक यानी शोर मचाते थे। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, क्या कह रहा है, मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, राइट वे का मतलब होता है सही तरीके से, यानी मैं बहुत अच्छा हुआ कि मिस्टर किसिंग ने ये जो जोक था उसको सही तरीके से लिया। ही रीड द पोयम इन टू द क्लास, उन्होंने पोयम को पूरी क्लास में पढ़ा।
एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट भी उस पोएम में उन्होंने ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और कुछ और सेवरल अन्य कुछ और क्लासेस में भी उन्होंने इसको पढ़ा। और क्या कह रहा है, सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर दे हैव बीन अलाउड टू टॉक, उन्होंने जो है वो मुझे बात करने की परमिशन दे दी, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी उन्होंने कभी नहीं दिया। On the contrary, Mr. Kissing's always making joke these days. On the contrary, contrary का मतलब होता है विपरीत। Mr. Kissing's always making joke these days. These days का मतलब होता है इन दिनों आपका मिस्टर किसिंग जो काफी ज्यादा मजाक भी करने लगे थे। यानी एना फ्रैंक के 3 एसेज ने मिस्टर किसिंग जिनका व्यवहार ही काफी रूडली था उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। और लास्ट में लिखा हो योर एने, ठीक है। और देखिए क्या लिखा, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट एडॉप्शन, यानी ये जो आपका चैप्टर लिखा गया है ये एना फ्रैंक की डायरी का ही एक पार्ट है। और इस पार्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू इस तरीके से हैं। पहला एमसीक्यू कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एना फ्रैंक टॉकिंग इज आगे डैश लगा हुआ है, ऑप्शन ए टीचर्स ट्रेट, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स ट्रेट, ऑप्शन सी पेरेंट्स ट्रेट, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स गिवन इन द चैटर बॉक्स बाय एना। इन्वर्टेड कॉमा मतलब वो जो टॉपिक था आपका पहला ऐसे द चैटर बॉक्स, उसमें एना ने कौन सा आर्ग्यूमेंट दिया था। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स ट्रेट, ऑप्शन बी इनहेरिटेड ट्रेट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी ये दोनों, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेकंड एसे गिवन बाय द टीचर। ऑप्शन ए एन ओपन चैटर बॉक्स, ऑप्शन बी एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी आपका ए और बी दोनों, एंड डी नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द थर्ड एसे गिवन बाय द टीचर। ऑप्शन ए अ चैटर बॉक्स, ऑप्शन बी एन ओपन चैटर बॉक्स, ऑप्शन सी एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, एंड ऑप्शन डी क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो दोस्तों ये चारों एमसीक्यूज के जो भी आंसर हैं उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर इनमें कोई भी समस्या आती है एक बार फिर से जाकर के आप इन वीडियोस को देखिए। और दोस्तों हम लोग चलते हैं कि इस पार्ट से रिलेटेड कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन पहला क्या है, वाई वॉज एनीज इंटायर क्लास एनेक्सियस एंड नर्वस। क्वेश्चन सेकेंड है, डू यू थिंक एनीज वे ऑफ राइटिंग द एसे इज करेक्ट, और आगे है वाई यानी आपको बताना है हाँ, और अगर नहीं तो नहीं, और फिर इसके बाद इसका कारण भी देना है। एंड थर्ड है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन अ जॉली वे इन द थर्ड लेवल। और ये तो हमारा डायरी ऑफ एना फ्रैंक का फाइनल पार्ट। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ एक नए चैप्टर के साथ हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।